लेकिन उन वॉलंटियर्स के ऊपर एक सही रहबर चेयरमैन आ जाए, दीन वाला हो, ईमान वाला हो, ईमानदार हो, उस किस्म का चेयरमैन आ जाए तो बेहतर ही है। चोरों को सभी बुला कर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी घोपले होकर हैं, हज कमेटी के नाम पर कितने घोपले होकर हैं, और बेअदबी जिन्हें ऊपर बैठने वाला उसमें ईमान ना हो तो हज कमेटी के इसमें तो कहाँ से यहाँ से शुरू होगा। जो अरकान सिखाना है, जो उलमाए दीन है, मैं बोल रहा हूँ अब इसमें मेंबर ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी बनाकर हैं, इसमें मेंबर बनाकर हैं। अगरचे कोई भी अगरचे उलमा होते हैं, ये उलमा को जिम्मेदारी देने का काम है। एक रहा हज कमेटी की बात। हज कमेटी का चेयरमैन किसी आलिम दीन को बनाया जाए। हाल ही में तश्कील दी गई कर्नाटक हज कमेटी में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन समेत चंद उलमाए कराम भी शामिल हैं। एक आलिम दीन को हज कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। बेंगलुरु में सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सादिक पाशा ने ये बात कही। हालात हाजिरा पर गौर खौस के लिए सद्भावना एसोसिएशन के तहत बेंगलुरु के दारुस्सलाम में अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में ये बात कही गई कि उलमाए कराम ने अहम रोल अदा करते हुए असम्बली इंतखाबात में उलमाए कराम ने अहम रोल अदा करते हुए मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा की, मुसलमानों के वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए कोशिशें की, मुसलमानों के वोटों की तकसीम को रोकने और वोटों को ज़ाया होने नहीं दिया। लिहाजा रियासत की कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि वो उलमाए कराम की खिदमात का एतराफ़ करे। सादिक पाशा ने कहा कि हज कमेटी के चेयरमैन के लिए आलिम दीन को मुंतखब किया जाए। सादिक पाशा ने कहा कि हज कमेटी और चंद दीगर कमेटियों में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जिन पर माजी में इल्ज़ामात रहे हैं। इल्ज़ामात का शिकार मेंबरान के कमेटियों में आ जाने से कमेटियों के विकार, मुकाम व मर्तबे को धक्का पहुंच रहा है। इस मौके पर मैसूर में हुए एक आलिम दीन के कत्ल के वाक़ये की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उलमा का हमारी सद्भावना से जोड़ना ये फ़िक्र से कि जो मिली मसाइल हैं कौम के, उस सिलसिले से बात करने के लिए। क्यों बोले तो कांग्रेस आज जो कर्नाटक में पूरी मेजॉरिटी से आने का जो रास्ता है उलमाए दीन की वजह से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कांग्रेस गवर्नमेंट है। लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो तवज्जो देना मुसलमानों के मिली मसाइल पे, वो तवज्जो नहीं दे रही है। तो उस सिलसिले से जब इलेक्शन करीब आता है तो सारे उलमा से आकर सारे लीडर मिलते हैं, बात करते हैं, इस बार कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी तुम्हें ऐसा करेगी वैसा करेगी बोल के डर बताकर उलमा को साथ में लेकर उलमा मासूम उलमा को इस्तेमाल करते हैं। जब कौम के मसाइल जब आते हैं, ये जीतने के बाद जब कौम के मसाइल आते हैं, एक उलमा की बात पर तवज्जो नहीं। बेंगलुरु में खाली एक दो तीन उलमा की बात लेते हैं, जो दूसरे उलमा गए तो वो जाकर वो उलमा को मिल को बात कर ले, उनको बोलकर ही बोलकर। लेकिन जो मैसेज हुकूमत से जो पहुंचना कौम तक, वो नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने तय करें कि अहदे किसे देना, क्या देना, उन्होंने तय करके दे डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे कौम का हो रहा है। अब रहा वक्फ बोर्ड की बात लो, KMDC की बात लो, हज कमेटी की बात लो, तुम्हें ये मामले में आकर क्या हो रहा है बोले तो नुकसान कौम के हो रहे हैं। जब हमें लोग हमारी कौम की भलाई और इसके लिए जो चुन रही हैं हमें किसी कांग्रेस को, कांग्रेस की वो ये तवज्जो नहीं दे रहे। चंद लीडरों का चलना क्या, चंद MLA का चलना क्या, वो MLA जैसा बोल डालता है तो ऐसा चलना क्या, ऐसा। लेकिन अब जो रहा हज कमेटी की बात लो, अब रहा माशाअल्लाह बोलते ना वॉलंटियर्स की जो खिदमत है हज कमेटी के, मैं वॉलंटियर्स की खिदमत और उनकी मेहनतों की दाद देता हूँ। उनकी मेहनतों की वजह से आज हज कमेटी एक पहचान कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बेहतर है बोलकर। लेकिन चेयरमैनों की वजह से नहीं, जो वॉलंटियर्स हैं उनकी मेहनतों से
और उनकी कोशिशों से आज इतना नाम है। लेकिन उन वॉलंटियर्स के ऊपर एक सही रहबर चेयरमैन आ जाए, दीन वाला हो, ईमान वाला हो, ईमानदार हो, उस किस्म का चेयरमैन आ जाए तो बेहतरी है। चोरों को सभी बुला कर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी घोपले होकर हैं, हज कमेटी के नाम पर कितने घोपले होकर हैं, और बेअदबी जिन्हें ऊपर बैठने वाला उसमें ईमान ना हो तो हज कमेटी के इसमें तो कहाँ से यहाँ से शुरू होगा। जो अरकान सिखाना है, जो उलमाए दीन है, मैं बोल रहा हूँ अब इसमें मेंबर ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी बनाकर हैं, इसमें मेंबर बनाकर हैं। अगरचे कोई भी अगरचे उलमा होते हैं, ये उलमा को जिम्मेदारी देने का काम है। एक रहा हज कमेटी की बात है। दूसरा वह बोर्ड के मामले से लेकर जब चेयरमैन आता है, चेयरमैन आके बैठने के बाद उसके जो चमचे रहते हैं आसपास, वो प्लानिंग करता है यहाँ पे इतनी एकड़ जगह है, यहाँ पे इतनी एकड़ जगह है, यहाँ पे इतने बिल्डिंगें हैं, यहाँ से इतना किराया आ रहा है, बोलते ये पहले से प्लानिंग रहती है। वो प्लानिंग बना के लेके आके उसे बिठाते हैं, तो उनके ज़रूरतें पूरे कर लेकर कौम का माल, यतीमों का माल, बेवाओं का माल, अपना बाप का माल समझकर बांट ले रहे हैं। एक अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा और 40 चोर मिलकर कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना। इस मौजू पर आज की फिक्र थी, किसी को भी दो, पढ़े लिखों को दो। एक मुझे बड़ा ही अफसोस और दुख हो रहा है, एक आलिम दीन मैसूर के अंदर जो रात में जो वाक़या हुआ, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में जो कुरान है उस पर चाकू चुबा कर, भोंक कर, सर पे मार कर उसे जो आलिम दीन का जो मर्डर कर हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वो शहीद जो अकमल साहब, हाफिज़ अकमल साहब बोलकर हैं, शहीद हो चुके हैं, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है क्या? तो फिक्र क्या रही है, क्या कर रहा है फिक्र? अब इसमें भी मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ये मुसलमानों में 2 हो चुके हैं, एक एसडीपी हो चुके हैं, ये आगे कांग्रेस हो गई है, उलमा में भी एक एसडीपी, ये कांग्रेस। जान जाने वाला मुसलमान है, कोई पूछ के नहीं मारता कि तू एसडीपी का है, तू फलां फिरके का है, तू फलां इसका है, मारता है, कत्ल करता है, चले गए। आज जो अफसोस हो रहा है मुझे, मैसूर के अंदर एक जो बड़ा उलमाए दीन का कत्ल होकर है, सारे उलमा कैसा नींद करे समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात मैंने नहीं सोया, मुझे फ़ोन, मैसूर से फ़ोन, बेंगलुरु से फ़ोन, मीडिया के फ़ोन, रात भर में जवाब देता रहा। लेकिन अफसोस की बात है, वो एसडीपी के आलिम बोलकर चंद उलमा खामोश रह चुके हैं। मैं सुना, ग़ैरत आना चाहिए इन लीडरों को, इन जो सियासतदानों को। लेकिन जो हो रहा है, ये जो इसके नाम पर, जो सियासत के नाम पर कौम का नुकसान हो रहा है, उसका जो हर्जाना जो हम भुगत रहे हैं, हमारे जैसे नॉर्मल इंसान भुगत रहे हैं। आज यहाँ पर जो सारे आलिम जमे हैं, क्या ये सारे आलिम जो हैं आपको मिलाकर, क्या कांग्रेस से आप लोग नाराज़ हैं? कांग्रेस से नहीं, हमें लोगों, कांग्रेस गवर्नमेंट लाना हमारा काम है। कांग्रेस से काम लेने वाले जो जिम्मेदारान हैं उनसे नाराज़ है। गवर्नमेंट तो उसका काम कर रही है। जो हमारे नुमाइंदे रहबरा हमें जो भेज कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, से हम ना नाराज़गी है। सो सही मानों में बोले तो उन नालायकों को पूछ रहे हैं हमें। और उलमा को पूछने का सबब क्या है? आज बुलाकर तुम्हें बोलकर तुम्हारी ज़बान पर वोट देकर हैं, कांग्रेस आकर है उलमा की ज़बान पर, उलमा की खामोश है बोलकर पूछ रहे। सद्भावना कि उलमा को पूछने का हक नहीं है? औहदे अहरे गैर चोर डाकू लुटोरों को औहदे बांट रहे हैं, कौम को बर्बाद कर रहे हैं, तो उलमा की आंख बंद कर है। उलमा की ज़बान से आज की कर्नाटक की कौम कांग्रेस को वोट देकर है। सो यही हमारे से हम ये इंतजा है। सारे उलमा जो हैं, अगर किसी बड़े लीडर को मिलना हो या चीफ मिनिस्टर को मिलना हो तो पहले जाकर गेट पर जपना पड़ता है। क्यों ऐसा वक्त आया? भाई ये हमारी ये है, क्या है बोले तो सबसे बड़ी बात हमारी वीक पॉइंट है। जो हमें जो क्या होगा बोले तो माहौल जैसा उन्हें फर्स्ट आता है, गुरु गले बोल के पैर छीता है, मेरे आप उलमा ही मेरे सरपंच थे बोलकर ख़दम बोसी करता मुसलमान ने, हिंदू गुरु गले बोल को एक कदम जीता तो खुश हो जाता है उलमा, उसका काम ले लेता है, लेने के बाद उलमा को हटा डालता है। उलमा वजनदारी रख लेना, बुलाकर बात करना, जो भी हमारे कौम के मसाइल नहीं बोले तो मस्जिदों में ऐलान करना, जुम्मा में ऐलान करना, फलाने इलाके का है एमएलए काम नहीं कर रहा है, इन्हें हमारे वोटा ले को, इन्हें हमारी भीख ले को जित को है, इन्हें काम नहीं कर रहा है, इस इलाके में जमने दोनों को बोल को मीडिया को बुलाकर। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है?
जी क्यों ऐसा? वो करना, उलमा करना और सोशल वर्कर भी करना है, पूछना है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप भी क्यों खामोश पूछते नहीं? चलो एक दो है पूछ लेते हैं, आप लोगों पूछ लेते हैं, दूसरे मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते? आपका काम क्या है? कौम के नुमाइंदे तुम्हें भी ही, मीडिया वाले कौम के नुमाइंदे ही। अच्छा लगा कोई भी एमएलए है आप पूछे, लाए पानी का मसाइल भी उठाए, आप दूसरे मसाइल भी उठाए, बहुत खुशी हुई। या मसाइल उठाना, उलमा को भी पूछो आप, सोशल वर्करों को भी पूछो आप, एमएलए को भी पूछो। तो वो क्या है, सीएम तक जो बात जा रही है हमारी, जो हमारे जो फिक्र है वो पूरी नहीं जा रही है। क्या हालात हैं बोलते, लेके जाने वाले नुमाइंदे सही नहीं है। अब ऐसा अगर से करते रहे तो अगली बार लीडरों को भी बदलाएंगे। अगली बार जो पुराने उलमा बैनर के हैं ना, पुराने उलमा, उनको भी बदला के नए नौजवान आलिमों को सामने ला के इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया।